हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग बताने जा रहा हूं, तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कई मामलों में यूज होता है, तो मैं आपको एक एक रूल बताऊँगा। इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला यूज होता है जनरल ट्रूथ को दिखाने के लिए, या जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं, यानी कि जिसे हम झुठला नहीं सकते हैं। जो बात बिल्कुल सत्य है, जैसे सूरज पूरब में उगता है तो सूरज पूरब में ही उगता है और पश्चिम में ही डूबता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि सूरज पश्चिम में उगता है। तो यह विश्वव्यापी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सूरज पूरब में उगता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सूरज है। और मैंने इससे पहले भी सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था ट्रांसलेशन के द्वारा, जिसमें मैंने आपको एक एक चीज़ बताया था। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। फिर भी मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद वर्ब लिखना होता है। और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट और कोई एक व्यक्ति या वस्तु है, तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगा देना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस ईएस लगेगा तो लगा देना है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सूरज सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर एस लगा क्योंकि सूरज अकेला है, एक है, सिंगुलर नंबर है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, यह भी एक ट्रूथ है, सच्चाई है। तो यहाँ पर हो जाएगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, यह भी एक सच्चाई है। यहाँ हो जाएगा द रिवर गंगा originates from the Himalaya। हैबिचुअल एक्शंस, जो हमारी आदतें होती है, उसे दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो यह हमारी आदत है। आई गेट अप एट 5 o'clock द मॉर्निंग। प्रत्येक रविवार को हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एवरी संडे। और जब एवरी लगता है तो ऑन एवरी संडे कभी नहीं होता है, हमेशा होता है एवरी संडे वी प्ले क्रिकेट। मेरा भाई झूठ नहीं बोलता है, यह भी एक आदत है। तो यहाँ पर हो जाएगा माई ब्रदर डज नॉट, एक भाई है तो डज नॉट लगेगा। माई ब्रदर डज नॉट टेल अ लाई। रिचुअल्स और कस्टम्स यानी रीति रिवाज को दिखाने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग होली में रंग खेलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वी प्ले कलर्स ऑन, या एट का भी यूज कर सकते हैं, होली। हम लोग दिवाली में दिया जलाते हैं, वी लाइट दियाज ऑन दिवाली। 15 अगस्त को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा द एंटायर इंडिया या द होल इंडिया सेलिब्रेट्स द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे नदी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यह नदी की खासियत है। तो यहाँ पर हो जाएगा द रिवर
plays an important role in our life. The river plays an important role in our life. ये विशेषताएं हैं। सोना गर्म करने पर पिघलता है, तो यह सोना की विशेषता है, तो यहाँ पर हो जाएगा गोल्ड मेल्ट्स ऑन हीटिंग। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाटर, जिसे गिन नहीं सकते हैं उसमें एस लगा देना है। वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। जो भी कहावतें होती है, प्रोवर्ब्स या सेइंग्स होता है, तो उसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कड़ी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता है, तो इंग्लिश में एक कहावत है, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। अनुपस्थिति दिल में और लगाव पैदा करती है। बस मैंने यह एक इक्विवेलेंट सेंटेंस लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में होता है अब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। अब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी जब इस दुनिया में कोई नहीं रहते हैं या हमें छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी बहुत याद आती है। एक खराब काम करने वाला अपने ही औजार से झगड़ता है, तो इंग्लिश में एक कहावत है, अ बैड वर्कमैन quarrels with his own tools to represent fixed future actions। यदि भविष्य में कोई भी काम फिक्स है या तिथि फिक्स है, डेट फिक्स है कि इस दिन को यह चीज़ होगा, तो उसे दिखाने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस के बदले सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कल वे लोग दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो यह प्रोग्राम जो है बिल्कुल फिक्स्ड है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे लीव फॉर दिल्ली टुमारो। कल प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, यह भी बिल्कुल फिक्स्ड है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर addresses the nation tomorrow। तो यहाँ पर एड्रेसेस होगा, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर नंबर है, और इस चीज़ को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। हमारा स्कूल सोमवार को पुनः खुलेगी, आवर स्कूल रीओपन्स हो जाएगा ऑन मंडे। इन कंडीशनल क्लॉजेज फ्यूचर टेंस की जगह जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे, तो यहाँ पर करोगे पाओगे दोनों सेम लग रहा है, लेकिन एक को हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है कि जिससे पूरा सेंस नहीं निकलता है, लगता है कि आगे और कुछ बोलना चाहिए। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे यहीं तक बोलिए तो लगेगा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। इफ़ यू वर्क हार्ड you will get success। यदि मैं यह घर बेचूंगा तो एक नया घर खरीदूंगा। If I sell this house I will buy a new house। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि यदि वाला जो इफ़ से जुड़ा हुआ है उसे हमने किस टेंस में लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यदि वर्षा होगी तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। इफ़ इट रेन्स हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो आउट। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और इस तरह से समझना बेहद ही ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को हिंदी से समझाने का प्रयास किया है और इसी तरह से खास अंदाज में इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे दूसरे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मेरे सभी वीडियोज़ बहुत ही अच्छे होते हैं और आपको 100% समझ में आएगा, दैट्स फॉर श्योर। तो आप लोग सभी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।